भगवान, जो आपने बताया, हमारी स्थिति जो है वो सिद्धांत और नियम को सतत पालन में जितना कटिबद्ध रहना था वो नहीं हो रहा है अभी तक। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। ये स्थिति बनती ही रहती है। इसको पूरी तरह से हम उसमें आबद्ध कैसे हो सके भगवान? ये बार बार कमजोरी आती है, आपने बताते हैं, हम उसको पालन नहीं कर सकते हैं। एक इसको थोड़ा अपने अंदर खिन्नता रहती है। आपने इतना कृपा किया, वो कृपा के तरह हम उसमें लग नहीं सके हैं भगवान। ये बहुत पश्चाताप होती है, बहुत ग्लानि भी होती है भगवान। इसको हम कैसे निराकरण करें भगवान? ये हमारी बहुत कमजोरी है, ये कमजोरी को हम कैसे मिटाएं भगवान? यही हमारी मस्तिष्क में एक रहा भगवान, ये जिज्ञासा रहा। सीताराम सीताराम भगवान। सीताराम सीताराम भगवान। देखो, हमारे जीवन में दो अवस्थाएं हैं। जी भगवान। एक अवस्था जीव के द्वारा निर्मित, जी दूसरी व्यवस्था परमात्मा द्वारा निर्मित, प्रदत्त कृपा की। जी जी भगवान। तो हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं या चलने का अनंत जन्मों से अभ्यास कर रहे हैं, जी वो मार्ग है साधन साध्य। जी। मार्ग का क्या नाम है? साधन। साधन साध्य जी। जी। और हमें जिस मार्ग की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, वो है कृपा साध्य। जी भगवान। क्या? कृपा कृपा साध्य जी। साध्य। अब कृपा साध्य मार्ग में जाने के लिए, पाने के लिए क्या विशेष हमको करना पड़ेगा? कोई बता सकते हैं? वही है जी राजा भगवान। का पालन। सीताराम सीताराम बताएं यहाँ पहले। जी भगवान, संत महात्मा और गुरुजन की जो वाणी है, आदेश है, उसको पालना करना जरूरी है भगवान। जी। संत महात्मा गुणीजनों की आज्ञा क्या है भगवान? अ, उनकी जो आदेश हम मिलती है, उसको हम बुद्धि को विश्रांति देकर उसकी पूरी मानना चाहिए भगवान। मानना है। जी दादू जी। जी राजा ने शास्त्र और सिद्धांत यही आज्ञा है। जैसे भगवान ने कहा महामनुस्मर युद्ध च सत्यम कीर्तयन्तो माम, वर्ण व्यवस्था परधर्मो भयावह, यही आज्ञा है उनकी। जी और कोई? श्री द्वारकाधीश। अरविंद जी आप बताएं। राधे राधे। अरविंद जी बता रहे हैं कुछ पहले। जी राधे राधे भैया जी। राधे राधे। जी संत महापुरुष भगवान की यही आज्ञा रहती है कि ये जो अनंत जन्मों से जो यात्रा चली आ रही है, इसको अभी में विश्राम देना। और मूल रूप से देखा जाए तो सभी की आज्ञा का समावेश जो है वो
पीएसएफ में हमें प्राप्त होता है अभी। जी राधे राधे। श्री द्वारकाधीश को चरण दंडोत। दादा ये हमारे ये है कि भाई सिद्धांतिक जीवन और गुरु आज्ञा में समर्पण, मतलब गुरु के सामने समर्पण, गुरु आज्ञा में जीना, ये समझ में आ रहा दादा। और कोई बताना चाहता है? जबरदस्ती नहीं। कोई बताना चाहता है क्या? राधे राधे हुकम। राधे राधे हुकम। तो कृपा साध्य का तो ये हुआ कि भगवान और गुरुजन की कृपा हो और पीएसएफ द्वारा हम सिद्ध चले। जी राधे राधे। जी राधे राधे। वैसे आप लोगों ने कितनी बातें बताई है, कोई बता सकते हैं? या इन बातों में कितनी भिन्नता है, ये बता सकते हैं? क्या आपने दो बात बताई है कि एक बात बताई है सबने, या अलग एक ही बताई है? एक ही है राधे राधे सब। एक ही बताइए। एक ही बताइए। यह सब साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। अब ये बात है कि कोई कोई क्यों, कोई कोई ही क्यों होगा? हमने पहले भी विगत कुछ समय पहले जब अपन यही स्मृति में श्री विश्वनाथ जी से और महिमा से चर्चा होते हुए बात की थी, और हम सब भी एक परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं। अपने अनुभव से आप देख लो, अपने अनुभव से आप सब लोग देख सकते हो, ठीक ठीक से समझ सकते हो। हर बार कहा गया है कि मार्ग दो नहीं है, मंजिल दो नहीं है, और माही भी दो नहीं है। जब एक ही मार्ग है तो एक मार्ग क्या है, कौन सा है, कहाँ है? तो आप लोगों ने वैसे तो ठीक ठाक से समझ लिया, और किसी ने उसका स्पष्ट जवाब दिया। उस मार्ग का नाम है पीएसएफ। उस मार्ग का क्या नाम है? पीएसएफ। बोले जी देखो, आप सुबह देखो तो पीएसएफ, रात देखो तो पीएसएफ, दिन में देखो तो पीएसएफ। मैं तो परेशान ही हो गए पीएसएफ पीएसएफ का चक्रा में। लेकिन एक बात समझो, बात सुनो, कि आपके है 4 संतानें, 4 संतानें हैं। चारों संतानों को किसी ने पकड़ करके कैदी बना करके खूब कुटाई पिटाई कर रहे हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, किसी ने यदि उन 4 संतान में से एक संतान को आप तक सकुशल पहुंचा दिया, किसी ने यदि उन 4 संतानों में से कुछ समय के लिए चारों संतानों को प्रताड़ित करने का विज्ञान कमजोर कर दिया, जो मार रहा था, कुटाई पिटाई कर रहा था, उसके पास जाके बतलाने ही लग गए, उतने घंटे तक वो मारना कूटना उसने बंद कर दिया, और ये सूचना यदि आप लोगों तक पहुंचती है तो आपका वो प्रिय हो जाएगा या नहीं होगा? एक आंसर चाहिए। सीताराम सीताराम। जी भगवान, उसकी प्रति तो कृतज्ञता रहती है भगवान। नहीं, कृतज्ञता तो रहती है, जी लेकिन भगवान, आपके हृदय में उसके प्रति क्या भाव उमड़ेगा, क्या भाव उसके आएगा? प्रति तो जी भगवान,
उसके प्रति तो बहुत आभारी बनते हैं भगवान। इतना कल्याण किया आप प्रति हम बहुत आभारी है भगवान, ऐसा भाव रहता है भगवान। अच्छा, तो मान लीजिए जो आपके घर पे एक संतान को बचा के ले आया, आपके घर पहुंचा दिए, जब आपके घर पहुंचाएंगे तो आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्या आपका व्यवहार रहेगा, उसका थोड़ा चित्रण करिए भगवान। जी भगवान, वो प्रति बहुत अहोभाव रहता है भगवान। वो प्रति बहुत बहुत हृदय से ही बहुत आप्लावित होती है भगवान। वो प्रति उस प्रति बहुत हम आभारी रहते हैं भगवान। अंदर अंदर से हृदय से ही बहुत गदगद होती है, बहुत अहोभाव रहती है भगवान। उस अहोभाव के लक्षण कैसे प्रकट होंगे भगवान? ये तो शब्द में प्रकट नहीं कर सकते हैं भगवान। इतना आह्लादित होती है तो शब्द में ही नहीं आते है भगवान। शब्द में तो नहीं आती है, लेकिन हम आपको एक चित्रण बताते हैं जी भगवान। कि जब कोई आपकी संतति को एक को बचा के लाता है तो क्या करते हैं आपके वहां? भगवान आपके बड़े बड़े ऋणी हैं, बड़े कृपा करी नाथ, आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी, है ना। अब जी वो भगवान। जाने लगेंगे तो आप क्या कहेंगे? नहीं भगवान, थोड़ा प्रसाद पाके जाइए, भगवान थोड़ा सा जी बस आपके लिए बना देते हैं भगवान, थोड़ा बैठिए ना भगवान, दूध वगैरह कुछ लीजिए भगवान। क्या जी भगवान। आप जी ये कार्य करेंगे कि नहीं? और जी आपका करेंगे प्रेम भगवान। आग्रह इतना प्रबल होगा कि वो भी मना करने में बड़ा हिचकिचाएगा। जी 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 भगवान। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? जी भगवान। और दूसरी बात यह है कि जब कभी वो संकट में होगा और आपको कहीं कहीं से भनक लग गई, तो वो आपको निमंत्रण करने पहुंचेगा या आप खुद ही दौड़ के पहुंच जाएंगे? यथार्थ बताइएगा। हम खुद ही पहुंच जाएंगे, दौड़ के जाएंगे भगवान। ठीक है साहब, सीताराम सीताराम। जी भगवान। द्वारकाधीश जी दंडवत। जी राधे राधे। निमंत्रण का इंतजार करेंगे कि दौड़ के जाएंगे? दौड़ के जाएंगे राधे राधे। आवाज ही नहीं आ रही आपकी, तो पता नहीं कहाँ। दौड़ के जाएंगे राधे राधे, पता लगते ही भागेंगे। दौड़। जाजू जी। हाँ हाँ, यही करेंगे ना। चारविन जी। जी राधे राधे भैया जी, हाँ दौड़ के जाएंगे भैया जी। मिसेज रावत। जी भैया। बात समझ में आई या नहीं आपको? भैया थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा भटक गया है। भटक गया दिमाग? बात ये चल रही है कि निमंत्रण वाली बात थोड़ा सुना, मतलब वो वहां से थोड़ी सी समझ में नहीं है, बाकी और तो चर्चा सुने ध्यान से। कहने का मतलब है, फिर आप उसके निमंत्रण का इंतजार करेंगे या उसके संकट काल में दौड़ के भाग जाएंगे? जी भैया, दौड़ कर ही जाएंगे। जब किसी ने हमारी मदद की है और भाई हमारा बच्चा सुरक्षित पहुंचाया तो उसके लिए तो दौड़ कर ही जी जाएंगे। मिसेज राजू। जाग रहे सो रहे मिसेज? नहीं नहीं बोले क्योंकि ठीक। वो ठीक है जी। हाँ को माँ भी बता दीजिए। हुक्म पता चलते ही भाग के ही जाएंगे उसके बाद। ये एक सिंपल सी गणित है और इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, और हम सबका ये अनुभव है। यदि किसी ने हमारी संतति की रक्षा की, किसी ने हमारी संतति को सकुशल हमारे यहाँ तक पहुंचा दिया,
तो हम निसंदेह दौड़ के जाएंगे। अन्य मदद को तो चलो फिर भी हम इग्नोर कर सकते हैं, भुला सकते हैं, मतलब भुलाना मतलब भूल भी पड़ सकती है, लेकिन उसके लिए स्मृति आपको कराना पड़े तब हो सकता है कुछ आप लिबरल हो जाएं। लेकिन यदि ऐसी अवस्था में आप कुछ नहीं सोचेंगे और आप यही कहेंगे कि वहां जाना चाहिए, दूसरा आप ही नहीं कहेंगे, आपकी वो संतति भी कहेगी कि नहीं अपने को मदद वहां करना चाहिए, बड़े बड़े मुश्किल से वहां से निकाल के लाए थे मुझे। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है ना सीताराम। सीताराम जी भगवान, नहीं है भगवान। हाँ, यही रहस्य है पीएसएफ का प्रभु भगवान। जी भगवान। क्या यही रहस्य है? ये सारा जगत जगदीश की संतान है। क्या ये सारा जी जगत जगदीश की संतान है, उस परम पिता परमेश्वर भगवान ईश्वर परमात्मा की संतान है। जी अंशी और अंश का संबंध है, कैसा भी समझ लो, है तो उन्हीं के ना सब। जी 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 भगवान। और जब उनको आप बचाने की संकल्प शक्ति जागृत कर लेते हैं, उनको बचाने के लिए अपना, कहने का मतलब है जीवन समर्पित करने का संकल्प कर लेते हैं, तो एक होता है कि सिर्फ उनको बचाना इसलिए संकल्प शक्ति जागृत हुई है, एक ये होता है जी कि नहीं इनके पिता बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, इनकी माता बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी, ये भी उनकी संतान है, कल को मुझे ऐसा दुख होता तो कैसा तकलीफ होती, तो जी मैं भगवान। इसको इसलिए बचा रहा हूँ। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा कुटुंबी है, ये मेरा पारिवारिक जन है, इसलिए मैं इसको बचा रहा हूँ। ये मेरा स्वधर्म जी है, भगवान। ये मेरा मानव धर्म है, ये मेरी मतलब संस्कार है, इसलिए मैं बचा रहा हूँ। क्या हम परमात्मा से किसी भी भांति से संबंधित होकर के जब इस प्रकल्प में लगते हैं, जब इस प्रयोजनार्थ हम हमारे जीवन को समर्पित करते हैं, तो भगवान आपके जीवन के अनिष्ट, आपके जीवन के अवरोध, आपके जीवन का वो हताशा और निराशा, पता नहीं भगवान कहाँ भगता हुआ दिखाई देता है। जी भगवान। पूरी जी भगवान। त्रिभुवन की जो शक्तियां हैं वो आपका विरोध नहीं, आपका समर्थन करने लगती है। क्यों? क्योंकि वो त्रिभुवन की शक्तियों की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की सेवा के लिए हुई है। जी भगवान। कोई भी त्रिभुवन की शक्ति भगवान का विरोध नहीं करने की सामर्थ्यता रखती है, कोई जी भी नहीं रखती। तो एक रास्ता है कि हम अपने साधन पथ से बहुत बहुत कठिन साधना करके या समर्पित साधना करके, यदि समर्पित साधना होगी तो फिर तो कठपुतली बन जाएंगे हम, और जी कठपुतली बन जाएंगे तो फिर तो सर्वधर्मान परित्यज्य वाली परिस्थिति बन जाएगी, हमारी स्थिति आ जाएगी। जी और ऐसी जी स्थिति में तो भगवान। परमात्मा वैसे ही नचाने वाले हैं जैसे उनकी इच्छा है। और ऐसी स्थिति में जैसे किसी के घर जाके आप खड़े हो जाओ और खड़े हो बता दिया साहब भगवान बताओ क्या सेवा करनी है क्या नहीं करना, तो तत्काल कहेंगे साहब हमारे बालक जी फंसे भगवान। हुए, हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, चलो भगवान निकालते हैं। ये स्वाभाविक बात है। जी हमारा कहने का अभिप्राय यह है, सनातन समाज के लिए इस सनातन के इतिहास में एक पता नहीं कैसी महाक्रांति है जो हमारे जीवन में हमें सब कुछ सहजता से देने में समर्थ है। आप परमात्मा का प्रेम चाहते हैं तो इतना मिलता है कि सीमा नहीं। जी भगवान। आप उनकी प्रसन्नता चाहते हैं तो इतनी मिलती है कि कोई संपन्न मतलब कमी नहीं। आप यदि यश कीर्ति चाहते हैं तो इतना मिलता है, कोई लिमिटलेस है। अनर्थों से परेशान है तो ऐसे भग जाते हैं कि पता ही नहीं। आत प्रेत जी बाधा पितृ बाधाओं से ग्रसित है तो पता ही नहीं कहाँ चली जाती है। आप यदि जी स्ट्रेस भगवान। डिप्रेशन एंजाइटी
घबराहट बेचैनी से परेशान है तो पता ही नहीं भगवान किधर भग जाती। मतलब कुछ भी जीवन में आपको अभाव प्रभाव तकलीफ होती है तो नियम जी के अनुसार पीएसएफ की ट्रेनिंग करने से, और ज्यादा भी नहीं, एक दिन करके देख लो, एक महीना करके देख लो, नियम निभा के देख लो, आपके चित्त में इतना दृढ़ता से आ जाता है कि मार्ग तो यही है, दूसरा कुछ हो नहीं सकता। इसलिए साधन का एक सीमा होता है और कृपा का कोई सीमा नहीं होता है। कृपा तो अनंत है, अनंत की जी कृपा अनंत तक अनंत रूप से बरसती है, उसी का नाम है पीएसएफ। जो आप बता रहे हैं ना कि ये स्थायी नहीं रहता है, उस जी स्थायीनेस में भगवान ऐसा होता है कि वहां पर स्टेबिलिटीज के मामले में दिन प्रतिदिन बढ़ाने का भाव बना रहता है। जी आज कम हुआ है और बढ़ाता हूँ, आज कम हुआ है और बढ़ाता हूँ। आप शायद ओपीडी में थे कि नहीं हमें पता नहीं, एक बालिका ने पूछा था ना, क्या मूल नक्षत्र, मूला, ये ज्योतिष में एक मूल नक्षत्र का मतलब विकार होता है, मतलब उसमें जी दोष, मूल दोष है नक्षत्र में। यदि आप बालक के जन्म हुआ है तो बाजी का जन्म हुआ तो वो एक है नक्षत्र दोष बनता है। तो उस दोष का समाधान भी ज्योतिष अपनी गति से देता है, लेकिन उसको एक एग्जाम्पल दिया गया था कि देखो उस सिद्धांत में तुम्हें बहुत खर्चा करना पड़ेगा, और खर्चे के बाद भी बहुत सारी बातें उस पर निर्भर करता है। आचार्य कैसे हैं, आपकी पात्रता कैसी है, सामग्री कैसी है, स्थान कैसा है, मुहूर्त कैसा है, परिस्थितियां कैसी हैं, और वो भी एक क्षणिक जीवन में आप समाधान चाह करके फिर दूसरी को संकट। तो कहा गया था नियमानुसार कुछ दिन ट्रेनिंग करके देखो पीएसएफ की, यदि फिर भी जी कमी लगे वो तो विकल्प है ही अपने पास। यदि लाख का खर्चा बचाने के लिए 10,000 11,000 खर्च कर दिया मान लो, तो समझदारी कौन सी बात में है। कहने का तात्पर्य भगवान ये है, आज विद्वान आचार्यों के अभाव है, आचार्यों के साथ साथ यजमान का भी अभाव है। यजमान में वो जी पात्रता नहीं दिखाई देती है। अपात्र जब कोई कार्य करते हैं तो अधर्म का बहुत बोलबाला हो जाता है। अधर्म जी हमको भगवान वैसे ही परेशान करता है। अनुष्ठान, कथाएं, भागवत, ये सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन इनकी नियमावली बनी हुई है, उन नियम और नियम विरुद्ध जाकर के होता है तो फिर वही हमें खत्म कर देता है। इसलिए सहजता से वो ये पीएसएफ आपको यजमान की पात्रता देता है, आपको आचार्य की, यदि आप आचार्य के लिए एलिजिबल हैं तो वो पात्रता भी देता है। तो हम क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, जितना चाहते हैं उससे अनंत गुना वहां पर उपलब्ध होता है। क्या रोगी सदा के लिए निरोगी मार्ग को प्रशस्त हो जाता है, निरोगी सदा सर्वदा निरोगी बने रहने के लिए प्रशस्त हो जाता है। मानसिक अभाव प्रभाव तनाव कुछ सताता नहीं है। लेकिन यदि पढ़ाई पढ़ने के लिए हम एलकेजी बालक के जितने भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो पीएसएफ हमारे लिए कृपा का इतना मार्ग प्रशस्त करता है भगवान, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और ना कोई ऐसा शब्दकोश है जिसको बयान किया जा सके। जी भगवान भगवान सीताराम सीताराम, कोई प्रति प्रश्न आपका हो तो बताइए जरूर। जी भगवान बहुत बहुत मार्मिक बात आपने बताया भगवान। ये तो बहुत अद्भुत अद्भुत परिकल्प है भगवान, इसमें तो लगना जरूरी है। ये बहुत कामयाबी और हमारी जीवन की जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए तो बहुत अद्भुत अद्भुत माध्यम है भगवान। ये तो हमने बताया भगवान। और देखिए सीताराम भगवान, सीताराम। सीताराम सीताराम, नेपाल सनातनी राष्ट्र रहा था, जी एक भगवान। हिंदू राष्ट्र नेपाल रहा। आज नेपाल की भी स्थिति खराब हो गई है। जी हम सब की स्थिति खराब है, भारत की तो पहले से ही चल रही है। नेपाल एक बचा था, भारतीय सोचते थे कुछ होगा तो हम वहां घुस जाएंगे, लेकिन वो भी अब नहीं रहा। जी भगवान। ग्लोबली हमारी सारी कंडीशंस, परिस्थितियां इतनी ज्यादा बदल रही है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जी हमारे सामने
हर तरह से ग्लोबल वार्मिंग का इशू ले लो, ग्लोबल ये पॉलिटिकल इश्यूज ले लो, मतलब भगवान। हथियारों की होड़ ले लो, मतलब पता नहीं, मानसिक विकृति की इतनी बड़ी मतलब कोई सीमा नहीं है, ऐसा स्थिति मान लो। उस चारों तरफ से मामला ऐसा हो रहा है, और ऐसी अवस्था में हमें सेवा करने का भरपूर मौका पीएसएफ देता है। जी भगवान। वहां पर आप तो एक विप्र हैं, आचार्य हैं, कहने का मतलब है विप्रों के लिए, आचार्यों के लिए तो इससे बड़ा उत्तम हमारी दृष्टि और बुद्धि में कुछ है नहीं। जी उनको भगवान। बड़े में आता ही नहीं, कुछ भी नहीं आता। लेकिन बात इतनी सी आती है क्योंकि हमारा कभी का अहंकार हमें आज में सेवा में प्रवृत्त नहीं होने देता। जी भगवान। हम क्यों करें, हम बड़े घर के बेटे हैं, हम क्यों करें, हम तो साफ संपन्न हैं, हम क्यों इस गरीब को मुंह लगाएं, क्यों फालतू में शराबी को बात करें, क्यों हम फालतू में इससे जबरदस्ती करें, ये हमारे लिए उल्टा पुल्टा जी सोचेगा, हम क्यों इसको ये बात कहें। ऐसा बात करने से वो कृपा नहीं मिलती। कृपा तो जी सबको अपना बनाने से, सबको अपना मानने से मिलती है। जब कोई बात हमको दो उल्टी कहता है तो अहंकार हमारा हमारा अहंकार पता चलता है कि हम कितने ज्यादा नाग बन के बैठे हैं। जी भगवान। जब हमारा कोई अपना ही हमारी बात दो बार कहने से नहीं मानता है तो हमें लगता है ये तो फालतू की आफत है। अच्छे भले थे हम, जो कम से कम वो आते तो चाय पीने हमारे घर पे, तो आपको अपने और पराये का भेद पता चलता है। जीवन की वो मोह आसक्ति आपकी कहीं जाती हुई नजर आती है। जी भगवान। कहने का मतलब है बहुत बड़ी साइंस है, और इसके माध्यम से यदि आप विप्रों को नेपाल में भी कुछ तैयार कर पाए, क्या नेपाल में भी जी यदि भगवान। तैयार कर पाए, अपने क्षेत्र में तैयार कर पाए, महिमा है। अब वो तो कॉलेज में पिस रही है, जी छोटी बालिका है। विश्वनाथ जी आते थे तो वो पिता के संग संग कर लेती थी तैयारी। अब वो भी पिताजी वहां नहीं रहे तो उधर उनका भी दिक्कत आ रही है। हमारा जी कहने भगवान। का मतलब फिर बालिका होने के कारण से कुछ हमारी यहाँ मर्यादाएं हैं, बालिकाओं से इतना विशेष संपर्क नहीं रखा जाता है। तो इस बात को गंभीरता से लेकर के और इसका प्रैक्टिकली भले करके देखा जाए। जीवन के हमने मान लीजिए 65 बसंत के, 70 बसंत के, 50 बसंत हमने बिना इसके जिया है, जी और ये भगवान। निर्णय लेके देखें कि हम चलो आने वाले 2 मतलब बसंत ऐसा करेंगे, इसकी निष्ठा से और नियम से सेवा करके देखते हैं, तो क्या क्या आपको दिखाई देता है इसका अनुभव आप स्वयं कर सकते हैं। और जी विद्वानों का भगवान। एक आचरण होता है, कोई भी कार्य अपनी विद्वता से नहीं, अपने अनुभूति से आगे जी प्रशस्त करते हैं। जी भगवान। तो ये है, हम कहना चाह रहे हैं साधन की एक सीमा होती है, लेकिन साध्य की शक्ति जो है असीमित होती है। जी सीताराम सीताराम भगवान। जी भगवान। सीताराम सीताराम भगवान। इसमें कोई प्रति प्रश्न है तो जल्दी से बताएं सब। राधे राधे। हुकुम, माइक कौन है आपका, कुछ कहना चाहते हैं? हुक्म, ये साध्य की सीमा होती है और साध्य का क्या होता है? साध्य की शक्ति तो असीमित होती है ना। जी स्वामी की शक्ति मान लो, साध्य की मान लो, अंशी की मान लो, अपने परमात्मा की मान लो, भगवान की मानो, तो असीमित शक्ति होती है। जी कारण से जब उसकी शक्ति काम करने लगती है तो जीवन में जो शांति, जो बेचैनी, जो घबराहट, जो पता नहीं क्या क्या समस्या पल में खत्म होने लगती है। जी जी स्पष्ट हो। जी, राधे राधे अरविंद जी। हाँ, मिसेज रावत बताएं। जी भैया, राधे राधे। भैया, जैसे जब से पीएसएफ ज्वाइन किया है तो इस चीज का पता चला है कि भाई बिना सेवा के और सुमरन के बिना सेवा कुछ भी नहीं है। तो अब जैसे भैया सेवा कर रहे हैं जैसे इसकी, तो जैसे उर्फ प्रेरक रघुवीर गोसाई, ये भी मतलब सिद्धांत, ये मतलब हमारे पहले गुरु यही हैं, जो अंतरात्मा से जो हमारी आवाज आती है जी वो चीज हमें करनी चाहिए। तो भैया आप कहते हैं तो वो चीज मतलब सेवा करते हैं, लेकिन जैसे सुबह उठती हूँ ना, सुबह उठती हूँ तो उठने के बाद में जैसे सारे दिन की दिनचर्या मन में आती है, तो
मन में पता नहीं क्यों ये ऐसा मतलब आता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ कॉल सेवा के लिए। पता नहीं ये मतलब एक गलत सा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। बाकी और सेवाएं नहीं लगती है, लेकिन कॉल के लिए मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा आता है मैं क्या कर रही हूँ। तो भैया ये क्यों, मतलब ये चीज क्यों है मेरे अंदर? ऐसा है ना, वो इसलिए है कि एक तो हमने सदा से एकाकी टाइप का जीवन जिया, रिजर्व नेचर के रहे ना हम। क्या रिजर्व मतलब एकाकी तरह का जीवन जिए। जी राधे राधे। जी भैया सुन रही हूँ। हम्म, एक तो रिजर्व रहे, एकाकी रहे, कभी किसी से बातचीत किए नहीं, पता नहीं कुछ किसी के बारे में। तो इसलिए एक तो ये लगता है कि नहीं नहीं साहब, ये तो कैसे होगा। हमको कॉल से डर नहीं लगता है, हमको सूचना से डर नहीं लगता, हमको सूचना के प्रति उत्तर में हमको जो कोई प्रश्न करते हैं या कुछ भी व्यवहार कर देते हैं उससे डर लगता है। बताओ क्या बात है। यदि कोई फोन पे आपका सब वेलकम करे, दीदी हाँ हाँ दीदी, दीदी हाँ बताएं दीदी, हाँ दीदी मैं आ जाता हूँ लिंक भेज, तो बताओ आपका उत्साह बढ़ जाएगा या घट जाएगा? जी भैया वो तो सही है, उत्साह तो बढ़ता है। लेकिन अब आपको उससे डर लगता है कि पता नहीं क्या कह देगा, सूचना कर रही हूँ पता नहीं क्या सोच लेगा, ये सोचेंगे पता नहीं इसका क्या लाभ है, ये सोचेंगे पता नहीं क्या है। समझ रहे हैं नहीं बात को? जी तो हमारे उस पूर्वाग्रह के कारण से, हमारी कारण से मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या पड़ी है, भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना है। हमारा जीवन अच्छा जी रहा है, हम अच्छे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जीवन में सारा सुख है, कोई तकलीफ नहीं है। क्या एक एग्जाम्पल ले लो मिसेज रावत, एक एग्जाम्पल ले लो कि यदि रावत साहब की अपन बात करें, और रावत साहब के संग संगी वो गौतम साहब के भाई साहब थे, लेकिन आप ये बता दो यदि पीएसएफ में नहीं होते तो क्या रावत साहब का ऑपरेशन आप रोक पाते? जी भैया नहीं। नहीं रोक पाते। और आपको पता है जब बॉडी का कोई अंग ही निकाल के फेंक दिया जाता है तो भाई एक सामान्य समझ है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस तो बनती है। दूसरी बात यह है जिन्होंने निकलवा के फेंक दिया उनको देख लो कितनी बन रही है, और फिर लाइफ टाइम के लिए गोली खानी पड़ती है। उन गोलियों के फिर साइड इफेक्ट होते हैं, फिर हर हॉस्पिटल चलते रहो, जांचें कराते रहो, मिलते जुलते रहो। आप सोचो उस झंझट से यदि आपको किसी ने बचाया होता, या आप उस झंझट से किसी के माध्यम से बच जाते, तो आपके हृदय से कैसे भाव और उद्गार रहते उनके प्रति, ये बताओ। नहीं भैया वो तो चीज़ समझ में आ रही है मेरे भैया, काफ़ी दिनों से ओपीडी में जुड़ी हुई हूँ, इतने लोगों को देखती हूँ लाभ लेते हुए। उस चीज़ की तो मुझे खुशी होती है और मैं इसी वजह से मन से जुड़ी भी हुई हूँ। और ये सेवा रहती भी है भैया ओपीडी की, सब लोगों से बोलती भी हूँ इस चीज़ की मैं। बस वो कॉल वाली बात पे ही मेरा मन थोड़ा सा पता नहीं क्यों, मतलब सुबह उठते ही चीज़ आ जाती है। आप और जब मतलब इसमें पीएसएफ में जुड़ती हूँ, आप बोलते हो तो मन में एक आ जाता है कि नहीं मुझे करनी है। और भाई कि चलो आज्ञा, इस मंच की आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा, मैं तो यही मंच को वो मानती हूँ भाई, गुरुदेव की तरह ही कि भगवान है साक्षात वो है। फिर भी पता नहीं क्यों सुबह सुबह उठती हूँ तो मन में ये नहीं, चीज हम पता नहीं क्यों आ जाती हम है। हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम तो जी बात कह रहे हैं, उस परिणाम की बात कर रहे हैं। यदि मान लीजिए आप मान लो नित्य प्रति 10 जनों को सूचित कर रहे हैं, क्या 10 जनों को सूचित कर रहे हैं, यदि मान लीजिए 10 में से एक भी, अभी तो क्या है हमारा सूचना का तरीका प्रॉपर ठीक नहीं है, वो घबराहट है, वो डर है, तो वो भी डर जाता है। लेकिन यदि हम 10 में से एक भी नित्य प्रति किसी को बचाने लग जाएं, तो आप सोचो आपने राष्ट्र का कितना तो पैसा बचा लिया। आपने सोचो कि राष्ट्र में कितनी मतलब साइड इफेक्ट होने वाले थे वो बचा लिए। आप सोचिए कि आपने कितने जीवनों की मतलब जीवनों के माध्यम से दुआएं ले ली। मतलब आप ये सोचो ना कि उसकी कितनी पीड़ाओं से आपने मुक्ति करा दी। तो ऐसी स्थिति में मिसेस रावत लोगों के घर बर्बाद होते देखे हैं। इससे हॉस्पिटल के चक्कर में, इन बीमारियों के चक्कर में लोग मतलब उबर ही नहीं पाते हैं, वो लगे ही रहते सदा।
जी और फिर भी भैया। कहीं रास्ता तो दिखाई देता नहीं। यदि आपने उसका घर बैठे ही और वो भी मान लो एक तरह से निःशुल्क ही आपने इसका समाधान कर दिया, तो क्या हजारों लोगों का आपने समाधान किया, कोई आपके प्रति भाव नहीं रखेगा, कोई दुआएं नहीं देगा, आपके हृदय में वो प्रसन्नता नहीं रहेगी? जी नहीं भैया, मैं कह तो रही हूँ, सब मुझे दिमाग में चीज रहती है भैया, करती भी हूँ सेवा, मतलब पता नहीं कॉल सेवा पे मेरे दिमाग में चीज आती है जैसे मैं सही नहीं कर रही हूँ, मतलब ये चीज आ जाती है। बाकी मुझे इस मंच से और वो सेवा से मुझे ये नहीं है कि भाई गलत है, सब कुछ मतलब सही है और हो ही रहा है, सभी को लाभ हो रहा भी है, इस चीज में कोई वो नहीं, नहीं हाँ है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि वो इसलिए अभी बात कही ना आपसे कि सामने वाला यदि आपका वेलकम करने लग जाए तो आप तुरंत उठते ही कहेंगे अरे आज तो 18 करनी है, आज तो 50 करनी है, आज तो 10 कर, मतलब फिर आप उसके लिए, उस सेवा के लिए इंतजार करेंगे ना, खटाखट करेंगे कि नहीं करेंगे? जी जी। और सामने वाला कहे अरे दीदी ऐसा करो ना, दीदी एक हमारे परिचित है, इनको भी आप नंबर मैं आपको दे दूं या मैं बता दूं आपके मंच के बारे में, तो फिर कितना उत्साह रहेगा आपको सूचना देने में? जी नहीं, उत्साह रहेगा या डरेंगे फिर बिल्कुल भी? बिल्कुल रहेगा भैया, बिल्कुल रहेगा। जी तो वो कालांतर में ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन अभी क्या है कि हमारी अवस्था वैसी नहीं है, हम परफेक्ट नहीं है, हम लगता है ऐसा क्योंकि हम बहुत सारे पूर्वाग्रहों से भी ग्रसित रहते हैं। लोगों की मैं क्यों सुनूं, लोग बहुत भांति भांति के होते हैं, फालतू की बातें करते हैं, ऐसे 2 टके के आदमी से मुंह क्यों लगूं, फलाना ढिगड़ा, ये मतलब बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। और उन विचारों के कारण से हम सूचित नहीं कर पाते हैं और पता लगता है ये तो मेरे रिश्तेदार ही थे साहब, ये तो कटवा के आ गए। हम तो ये क्या करें साहब, ये हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने ऐसे कर लिया। आप देखो लाइन पे रहते रहते कितने लोगों ने सुसाइड के लिए कहा था, हम तो मर नहीं जा रहे, बस अभी जा रहे हैं, आसमान से हमारे पिताजी आवाज लगा रहे हैं। मतलब वो पालना सेवक के माध्यम से निमित्त बन करके उन्होंने वो उनकी मृत्यु को, आत्महत्या को रोका तो है। तो एक भी जीव को बचा लेने का उद्देश्य क्या होता है? आपने लाखों लोगों को बचाया है। क्या एक भी जीव को बचाने का मतलब क्या है? लाखों। और एक अमूल्य जीवन है ये मानव जीवन, मनुष्य जीवन पाकर के आदमी अमूल्य जीवन है ना। किसी का गर्भपात आपने रोक दिया, कितनी बड़ी बात है। मतलब एक भी सेवा कोई भी ऐसी हो जिसके माध्यम से हम तो भगवान के प्रिय हो जाते हैं। लेकिन अभी हमको वो आता नहीं है कोई कार्य, तो गलती होने के चांस के कारण से हमको, पूर्व में ऐसा कोई अभ्यास नहीं होने के कारण से घबराहट रहती है, बोलने की कभी आदत नहीं रही इसलिए घबराहट रहती है, मतलब बहुत सारे कारण हैं। जी जी भैया, लेकिन हो ये सकता है अभ्यास भैया, कब लेकिन तक रहे, ये घबराहट कब तक रहेगी? साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, ट्रेनिंग के दौरान तो खत्म हो ही जाएगी। आप जी देखो, ये आप तो देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं डे 1 से मिसेज गहलोत को, आपके सामने तो थे। एक देवी ऐसी जो इतना डिप्रेस्ड थी, इतना डिप्रेस्ड थी, हमें लगता है कि वो ऐसा हमने केस वो ही देखा अभी तक। वो 2 शब्द लिख नहीं सकती, 2 शब्द बोल नहीं सकती, सामान्य सा शब्द है, वो ये भी कहे ना कि मेरा नाम मिसेस गहलोत है, तो वो पढ़ नहीं सकती उसको। पसीने छूट जाते हैं, घबरा जाती है। इतना जो डिप्रेस्ड आदमी, जिसको डॉक्टर ने कह दिया जिंदा नहीं रह सकती, इसके पांव काट तो पता नहीं चांस है, आज वो दंड लेकर के कैसे कैसे क्रांति कर रही है। तो एक प्रसन्नता तो होती है ना हृदय में। जी है भैया मंच होती में है। क्या बोलेगी, वो फोन पे बात नहीं कर सकती, वो ऑनलाइन बात नहीं कर सकती, किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकती। ऐसी देवी जब लगता है कि हजारों लोगों को मंच से संबोधित कर रही है, डरती नहीं है। पुलिस थानों में भी ऐसे घुस जाती है, लठ लेकर, दंड लेकर, पुलिस वाले भी देखते रह जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उसको खड़ा किया आपने, तो ये एक प्रसन्नता का विषय नहीं है? ये कितनी बड़ी बात है। नहीं तो बेचारी मर जाती, पर परिवार का क्या होता, मतलब कुछ भी हो सकता था। और यदि टांग भी काट दिए जाते तो क्या होता? हमारा कहने का अभिप्राय ये है, इससे ज्यादा मंगल क्या होगा? एक संतान को जन्म देने में आप जानती हो, आप मातृशक्ति हो, कितना श्रम लगता है, कितनी कठिनाइयां होती हैं। लेकिन आपने यदि इतने बड़े पाले पोसे आदमी को बचा लिया, तो क्या वो संतान को जन्म देने से बड़ी बात नहीं होती है? जी 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 भैया।
और वो अकेला नहीं बचता है, उसके पीछे उसके बालक हैं, बच्चे हैं, उसका आदमी है, उसकी घरवाली है, उसके माता पिता हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं ना। वो सभी मर जाते हैं। जब इतना बड़ा पाला पोसा आदमी खत्म हो जाए तो सब क्या होता है, सभी टूट जाते हैं। तो वो चीजें हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य है हम अभ्यास नहीं करने के कारण से, अभ्यास के अभाव के कारण से, हमारी पूर्व मान्यताओं के कारण से, वो अपने अंदर किसी न किसी भाव में अहंकार जमा होने के कारण से, नहीं मैं अच्छे खानदान की, मैं अच्छी बड़ी पढ़ी लिखी, मैं तो, मेरे को कोई कमी नहीं, फलाना नहीं, तो फिर लगता है कि क्यों सुने, अपने को मरने दो, अपने को कोई मतलब नहीं, ये तो सुनते ही नहीं, मरने की आदत है इनको, तो मरना ही है, मरने दो, अपने क्या करना, नहीं ऐसा भैया, भाव आए। ये चीज नहीं आती अंदर, पता नहीं। मैं सेवा करती हूँ और मैं मतलब, लेकिन जो सुबह उठती हूँ पता नहीं क्यों, मतलब ये अंदर ये वाली चीज आ जाती है। सुबह सुबह जब उठती हूँ तो अंदर से अंतरात्मा पता नहीं क्यों, मतलब ये कहती है कि क्या कर रही है तू, यही मतलब इस तरह से। बाकी का मेरी ऐसी भावना नहीं रहती है कि भाई लोग क्या कह रहे हैं या क्या कहेंगे, या फिर इस तरह से कोई नहीं रहती है मेरी चीज। नहीं, अभी तो हमने आपसे कहा ना कि सुबह जी उठते ही, जी मतलब उस कॉल पे भी आपकी परिस्थितियां वैसी बनने लग जाएं कि लोग आपसे कहने लग जाएं, हाँ हम दीदी हमको भी करवा दीजिए, हमको भी दीदी बताइए, लिंक भेज दीजिए, तो फिर परिस्थितियां बदल जाएगी ना। फिर सुबह उठते ही कहे लगेगा टाइम कब हो गया, फोन करूं क्या, जी, फिर ठीक है। परिस्थितियां बदल जाएगी ना। मतलब हम जी, परिणाम से प्रभावित है वर्तमान में, और अच्छा परिणाम से प्रभावित होने से सेवा होती नहीं है। भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारा कार्य है कर्म करने का, परिणाम पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो कर्म कर रहे हो उसका फल तुम मुझ पे छोड़ दो, तो वो फल उसका मुझे समर्पित कर दो, कि तुम तो एक निमित्त मात्र हो। तो निमित्त मात्र बनकर के कर्म करोगे, उसका फल मुझे समर्पित कर दोगे, तो तुम्हें उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इस भाव से जब कर्म करते हैं तो फल की आसक्ति हमको बांधती नहीं है, और फल आसक्ति जब बांधती नहीं है तो हम कर्म करने में समर्थ हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और वो कर्म अच्छे से होता है। ना सामने वाले को डराता है, ना उसमें हम डरते हैं। जी, जी, ठीक है भैया। स्पष्ट हुआ कि नहीं? जी जी जी, राधे राधे। जी, राधे राधे। जी, प्रति प्रश्न कोई हो तो अच्छी रहेगी बात, कोई हो तो बताइए। नहीं, प्रति प्रश्न तो नहीं है इसमें। ये है राधा दी की जैसे थोड़ा सा जो जैसे कई लोगों को जैसे बताते हैं, मान लो वो आ जाते हैं और उनका लाभ हो जाता है, तो वो लाभ सीमित लाभ लेकर के और पुनः वो वापस उसी चीज में चल जाते हैं। भाई जैसे मान लीजिए किसी का कोई हार्ट है, हार्ट सही हो गया, हार्ट सही होने के बाद वो निकल लिया और अब वापस मूव नहीं किया, तो वो उस स्थिति में वो क्या, फिर उसका क्या मतलब परिणाम माना जाए? अब ठीक है, उसमें क्या है, आपने भी हार्ट ठीक, हालांकि ऐसे इस स्थिति में क्या करना चाहिए अपने को, चलो ठीक है उतना तो कर दिया। मान लीजिए हार्ट के वजह से उसका 20 लाख या 15 लाख या 10 लाख खर्च होने वाला था, आपके परिवार का ही सदस्य है, तो 20 लाख तो आपने परिवार को बचा दिया, या 10 लाख तो बचा दिए। अब ये उसका अपना आउटलुक है कि वो क्या करने वाला है, अब इतना विवेक नहीं है उसके पास, तो बात अलग है। और हमारा मतलब ये। ये हाँ, समस्याएं पीएसएफ वालों के साथ नहीं होती, जो नियमानुसार ट्रेनिंग करते हैं ना, उनके साथ नहीं रहती। नहीं ये तो नहीं रहते थे। हमारा हम्म मतलब ये था, जैसे अपन ने ये समझा अभी आज वाली चर्चा में कि पीएसएफ जो है अल्टीमेट है, और पीएसएफ से हम्म, क्या होगा कि हम भगवान के उन पुत्रों की, जो हमारे सहोदर हैं, उनकी जो है हम कोई तकलीफ है उसको मिटाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उससे। तो हम उनसे तकलीफ तो मिटा रहे हैं, लेकिन वो तकलीफ के मिटने के बाद में वो वापस मूल की जगह वापस स्थूल में लग गया। तो वो उस स्थिति में क्या हमारा मतलब हमारी तकलीफ मिटाना उनका या उसमें सहयोगी बनना, क्या उसमें उचित रहा या नहीं रहा, ये हम पूछना चाहते अरे अब मान लीजिए कि आपके बालक हैं, क्या आपके बालक हैं, हैं। जी और बालक था, और वो कहीं गिरने वाला था, बालक था कहीं जी गिरने वाला था, और आपने हाथ पकड़ के बचा लिया, हाथ पकड़ के बचा भी लिया, और बचाने के बाद में क्या हुआ, उस समय तो बच गया, लेकिन आपने उसको सावधान भी किया, इधर देखा नहीं, इसको देखना खड्डा कितना बड़ा है, और इधर गिर मत जाना, कभी ध्यान रखना, उधर रह करो, ठीक है साहब कोई बात नहीं।
और मान लीजिए 2-4 दिन बाद में वो वापस वहीं जाकर के गिर गया और लग गई, हाथ पांव टूट गया, तो फिर जी क्या वहां हाथ पांव टूटे हुए को पड़े रहने दोगे या फिर उठा के ले आओगे? नहीं, पुनः उठा के ले आएंगे वो तो। हाँ, उसने आपकी बात तो मानी नहीं और हाँ उसको हाँ याद भी नहीं रहा है? हाँ क्या वो याद भी हो सकता है भूल गया, और हो सकता है जानबूझ के कर दिया हो सकता है कोई आकर्षण वहां जी खींच के ले गया हो, कई कारण होते हैं ना। जी तो कौन सा कोई शुद्ध महापुरुष थोड़ी है जो एक बार लाभ लेने के बाद में वो फिर स्थायी बन जाता है। ये तो सिद्धों का मार्ग है, सिद्धों ने एक बार देख लिया तो ठीक है, बस अब ये बढ़िया कार्यक्रम। लेकिन उनका तो ऐसा सिस्टम नहीं है ना, वो तो मतलब गिद्ध प्रकृति के लोग हैं। तो उनको आपको बार बार अपना मान करके ही अपनी तरफ से बिना राग द्वेष करके सद्मार्ग तो देना ही चाहिए, अपनी तरफ से यही भाव रखना चाहिए। अब वो नहीं आया कि क्या दोष बना कि वो अपने बचे हुए धन का दुरुपयोग कर रहा है कि सदुपयोग कर रहा है, कि उसका उतना जाने, अपना उसका विषय नहीं है। जी हमारा प्रश्न इसमें ये है राधे राधे कि वो जो हम श्री हरि की प्रसन्नता के लिए जो कर रहे हैं कि भाई उनके जो बालक हैं उनको बचा रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिस मान लो और वो बच गया और वो फिर चला गया फिर तो वहां पे उस प्रसन्नता का जो है वो हेतु जो है हम बनने का प्रयास जो करा हमने, तो वो उसमें कोई कमी यानी वो तो प्रसन्नता रहेगी ना उनकी, ये मैं पूछ रहा था। अरे क्यों नहीं रहेगी, सामान्य सी बात है। आपके बालक का कोई किडनैप कर रहा था और कोई पकड़ के ले आया, बचा लिया, आपको संभला दिया। और हम्म। कालांतर पे फिर मान लो कभी कुछ हो गया, अब आप क्या उसको भूल जाओगे? आप तो उसको नहीं भूलोगे। अरे भैया एक बार तो वो बेचारे हमारे बहुत ही अच्छे, उन्होंने मदद कर दी थी, हैं? मदद जी कर दी थी ना, उस मदद करे हुए जी को भूलता थोड़ी है कोई आदमी, जिसमें थोड़ी दो जी देले जी। की बुद्धि है वो तो भूल, हम्म। तो उसका तो क्या कर सकते हैं? मतलब जो जी बिना ही बुद्धि का प्राणी है उसका तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो जानवर होता है। लेकिन ये तो सहज जी बात है ना, अपने सहज जीवन का अनुभव। जी ठीक बात है। जी राधे राधे ठीक। राधे राधे। कई ऐसे प्राणी होते हैं भले कहे नहीं नाक के चक्कर में, लेकिन अपने प्राप्त अनुभवों को नकार तो नहीं सकते ना, जी जी प्राप्त जी अनुभवों को नकार तो नहीं सकते। हाँ किसी कारण से, मान लो किसी लोभ के कारण से, क्रोध के कारण से, मोह के कारण से, आसक्ति के कारण से, प्रभाव के कारण से, कुसंग के कारण से, वो उन बातों को हो सकता है नकारते हो ऊपरी तौर से, लेकिन हृदय से तो जी नहीं उसको मना कर सकता ना कोई भी प्राणी। जी। जी हाँ तो फिर तो ये परम प्रसन्नता का कारण है, बस ठीक है, जैसे करवा रहे हैं वैसे करते रहे और हम्म बाकी परिणाम जो हो जो। हाँ अभी देखो, मिसेज रावती कहती है ना कि एक सज्जन यहाँ है, तो उन्होंने यहाँ पे ऐसे जैसे ज्वाइन किया और ऐसी दरिद्रता थी, इतनी हालत खराब थी, शरीर में रोग ही रोग भरे थे, मतलब सारी चीजें थी ना, वो सारी तो मिट मिटा गई, और नोट भी इतने बरसने लग गए हैं। अब वो नोट बरसने के बाद में उनको गोवा याद आ रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ। गौ माता याद नहीं आ रही, गोवा याद आ रहा है। गोवा जा रहे हैं, नई नई गाड़ी ला रहे हैं, मतलब सब अय्यासी के सारे संसाधन जुटा रहे हैं। वो कहने का तात्पर्य ये है कि अब इन्होंने तो मान लीजिए हित कर दिया, लेकिन उसने उस हित का फिर क्या किया ये तो वो जाने। ये तो उसका कार्यक्रम है ना, वो तो वो जानेगा, उसका अपनी ये क्या कर सकती है। जी जी राधे राधे ठीक है, स्पष्ट है। जी राधा जी। और कोई इसमें प्रति प्रश्न है तो जल्दी से बताइए। जी राधे राधे भैया जी। हाँ राधे राधे। जी भैया जी, अभी एक बात आई थी कि जैसे कोई अपात्र होता है, यदि वो धर्म का कोई भी कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अधर्म को ही बढ़ावा दे रहा है। तो पात्रता की जो बात आती है भैया जी, जैसे हम अनुष्ठान कोई करते हैं तो यजमान और आचार्य जो भी वहाँ पुजारी या विप्र भगवान सेवा दे रहे हैं, तो दोनों की पात्रता देखी जाती है। तो क्या यही विज्ञान सेवा के संदर्भ में सेवा लेने वाले और सेवा देने वाले दोनों की क्या पात्रता का विचार करना चाहिए? जी राधे राधे। अच्छा प्रश्न है।
काफी अच्छा प्रश्न है, बारीक प्रश्न है, समझने के लिए भी अच्छा है। देखो वहां पर बाइलॉज जो बने हुए हैं ना, वो एक अनुष्ठान है। क्या? वो एक वैदिक रीति है। तो वैदिक प्रणाली के कई सारे बाइलॉज बने हुए ना वहां पर, कि आचार्य इस कोटि के और यजमान इस कोटि के, ये सामग्री होनी चाहिए, अमुक स्थान होना चाहिए। अब मान लीजिए आसन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए आपने आसन जो प्लास्टिक का यूज कर लिया तो गड़बड़ है। गोघृत की जगह आपने डालडा यूज कर लिया तो गड़बड़ है। आचार्य अपात्र है तो गड़बड़ है। वहां पर ये सारी चीजें निर्धारित की गई है। लेकिन सेवा एक ऐसा विज्ञान है, स्वामी की सेवा करने के लिए सभी तो समर्थ है, सभी स्वतंत्र हैं और सबकी नियुक्ति है। मान लीजिए आप, देखो एक बात देखिएगा, अभी हम सिर्फ 3-4 दिन पहले की घटना बता रहे हैं। एक देवी बिल्कुल कोमा में चली गई। अब कोमा में चली गई, घर में रोना धोना शुरू हुआ। अब वो जैसे पता चला तो उनको थोड़ा सा एक विज्ञान जिज्ञासु बना करके दे दिया गया। उन्होंने उसको तत्काल स्वीकार कर लिया। परेशान आदमी तो स्वीकार करता ही है, और स्वीकार किया। और आप ये मानो 2-2.5 घंटे में उसका रिजल्ट आ गया। क्या? 2-2.5 घंटे में रिजल्ट आ गया। देवी को होश आ गया, देवी ने बातें होती शुरू कर दी। उसके बाद में मैसेज आया कि बहुत आराम आ गया है। और आश्चर्य करेंगे, जिसकी कोई उम्मीद नहीं बची थी, वो डिस्चार्ज होकर के अपने घर पहुंच गई। लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा करके गाड़ी में बैठ करके पहुंच गए। कहने का मतलब है अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे कैसा भी हो, एक पिता की संतान शराबी है, नाली में पड़ा रहता है, दिन रात नाली में पड़ा रहता है, लेकिन उस संतान को जब आप उठा करके घर पहुंचाते तो पिता प्रसन्न ही होता है। ये नहीं कहता ये आराम को होता है तो इसको मरने देते वहीं। चाहे 2 शब्द वो डांटने की दृष्टि से कहते होते हैं, अपनी वेदना तो व्यक्त करते हैं, लेकिन वो मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहते। सही बात। क्या? वो परेशान जरूर है उससे, लेकिन तो सेवक की एक ही पात्रता है कि सेवा में स्वामी को सुख करने का भाव बना रहे। क्या? सेवा में एक ही पात्रता है कि तत् सुख सुखिया का वो भाव हमारा बना रहे, और कोई बात नहीं। यदि हम किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि हम किसी संस्थान को या कुछ मतलब किसी अधिकारी पदाधिकारी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो सेवा नहीं होती। सेवा की दृष्टि में, सेवा की स्थिति में स्वामी के अलावा और दूसरा नहीं होता है। और सब जन जो है वो स्वामी से संबंधित होते हैं, और उन स्वामी से संबंधित जनों की सेवा वो अपनी प्रेरणा के अनुसार, उनके कल्याण की भावना के अनुसार हमको उस समय करनी चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार। जैसे सरकार ने नियम बना दिया, यदि आप एक्सीडेंट कहीं देख लेते हैं और एक्सीडेंट देख करके आप वहां रुकते हैं और आप वहां उनकी मदद करते हैं, तो पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। क्या? पुलिस भी परेशान नहीं करेगी। पहले ये नियम था कि पुलिस उसी पे चढ़ जाती थी। क्या? वो पुलिस उसी पे चढ़ जाती थी, लेकिन अब थोड़ा नियम ऐसा कर दिया तो सबका भाव रहता है कि अरे बचाओ बचाओ। कहने का तात्पर्य यह है, वहां ये नहीं कहा सरकार ने कि वो शराबी था, कि गाड़ी शराब पी के चला रहा था, कि तुम क्या देखो ये देखो, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा उसको मदद की जरूरत है, तुम मदद कर दो। क्या? मदद की जरूरत है, तुम मदद कर दो। कुछ स्पष्ट हुआ कि नहीं? जी भाई जी।
वहां ये क्राइटेरिया नहीं है कि साहब आप क्या ये पात्रता रखते हैं कि नहीं रखते हैं कि नहीं, ये वो कुछ भी क्राइटेरिया। जैसे मान लीजिए आपके एयरफोर्स है, तो एयरफोर्स में यदि कोई मान लीजिए आपको राफेल उड़ाना है, फाइटर जेट को उड़ाना है, तो उसके लिए तो आपको चाहिएगा ना, मान लीजिए एक एक्सपर्ट आपको चाहिएगा, पायलट है जी जो जी कि पात्रता सारी रखता हो, वो तो जी चाहिएगा। लेकिन एयरफोर्स में ऐसे भी तो कई लोग हैं जो सेवा करने के लिए बहुत सारी सेवाएं, वो तो सब जगह फिट तो हो ही रहे ना, जी जी फिट तो हो ही रहे ना। ऐसा तो कोई भी नहीं है, चाहे वो कुर्सी पे बैठ करके 2 लेटर लिख रहा है, मेल कर रहा है, कि कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कि सेवा तो वो भी कर रहा है। जी लेकिन पायलट मतलब उसको उड़ाने के लिए विशेष ही प्रवीणता की आवश्यकता है। तो इसी तरह से आचार्य कोटि, क्योंकि वो आचार्य उसके अनिष्ट को नक्षत्रों से संपर्क करके, किसी मान लीजिए विशेष योग से संपर्क करके करवा करके, और उसके उस अनिष्ट को निवृत्ति करने का विज्ञान दे रहा है ना, वो संकल्प कर रहा है ना, तो एक सामान्य जन की तो बस की बात नहीं है? या तो दिखने वाला भी समझता हमारी बात को, वो तो न दिखने वालों से बात करके या उनसे संपर्क साध करके मंत्रों के माध्यम से उनका समाधान करने जा रहा है ना। जी तो वहां विशेष पात्रता की जरूरत है, वहां बिना पात्रता के, क्योंकि वो बायलॉज बना रखे हैं। और सेवा के लिए तो स्वामी के हम सब हैं, और स्वामी के बच्चे हैं तो स्वामी की सेवा, माता पिता की सेवा करना सबका स्वाभाविक अधिकार है। जी। जी जी भैया जी। जैसे मान लीजिए एक बात बताओ, 2 साल का बालक है, बालिका है, या 1 साल का ही है कोई ऐसा जो चलने फिरने लग गया हो, और आप मान लीजिए कोई वजन उठाने वाले हैं, कोई कट्टा उठाने वाले हैं सर पे रखने के लिए, और वो क्या करता है, आप आवाज लगाते हैं थोड़ा सहारा लगा देना, और वो बालक दौड़ के आता है और वो खुद उठाता है? जी जी आप बताओ, प्रसन्न हो जाओगे कि दुखी हो गए? रे भाग यहाँ से, आया से नहीं, उस समय तो कट्टा छोड़ के उसको गोद में उठा लेंगे भैया जी। सुसु तो आता नहीं तेरे को करना, कट्टा उठा रहा जी है? कहने का मतलब आप सब भूल जाओगे, उसको गोद में ले लोगे, आलिंगन करोगे। अब वो सेवा में समर्थ नहीं है क्या? वो सही सेवा बात। में समर्थ नहीं, और उसकी सेवा के माध्यम से आपको कोई मदद भी नहीं मिली है, हो सकता है विलंब हुआ हो, जी लेकिन जी आपके हृदय में परम आह्लाद वो जीवन भर रहेगा। जी कुछ स्पष्ट हुआ कि नहीं? जी भैया जी, स्पष्ट हुआ ये तो। और जी बताएं। भैया जी। बस ये सेवा जो है ना, ये कहने को तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन बहुत विस्तार वाला विषय है। तो हमारा ऐसा विचार है भैया जी कि इस सप्ताह जो है, इस सेवा का जो ये है, इसके मर्म को समझा जाए, ताकि सभी को विषय स्पष्ट हो जाए। तो सेवा से संबंधित जैसे भी चर्चा चली, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। इसमें आगे भी प्रश्न बनेंगे और निश्चित रूप से होंगी जिज्ञासाएं। तो ये सेवा का जो विषय है, ये इस पर ही कल भी हम इस पे जिज्ञासा रखेंगे भैया जी। आज तो समय की हाँ सीमा है। बिल्कुल, रखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि खुद की नहीं हो तो बना के भी रख सकते हैं, समझने की दृष्टि से। भाई किसी, और जैसे मिसेज रावत ने रखा कि सूचना देने से घबराहट होती है, तो घबराहट सूचना से नहीं होती है, घबराहट होती है सामने वालों के प्रश्नों के बौछार से, उनके व्यवहार से, है ना, उनके अटपटे जवाबों से, वो एक घबराहट है। तो हम क्या है कि डरे समय से हैं, पता नहीं कोई क्या करेगा, कोई क्या कर देगा। तो हमारी इस समाज में जो डर है, एक भय जो है, वो ये भय व्याप्त है, और वो भय की व्याप्ति की निवृत्ति के लिए भाव की आवश्यकता है? भय कहाँ होता है? जहाँ अभाव होगा, प्रभाव होगा, वही होता है। जहाँ भाव होता है वहां तो होता नहीं। अब मिसेज गहलोत को डरा के दिखाओगे क्या? मिसेज गहलोत को डरा के दिखाओ, अब वो जहां जाती है, चाहे पुलिस वाले हो चाहे कोई भी हो, वो सिद्ध धड़ल्ले से पहुंचती है। कहने का हमारा अभिप्राय ये है, ये डर जब तक रहेगा, जब तक हम जी नहीं पाएंगे, और डर जब हम जीत जाएंगे तो हमें जीना आ जाएगा, और हम पता नहीं कितनों को निडर बनाएंगे। जी जी भैया जी, सही बात है। हाँ, अब यही हम कह रहे हैं, सामान्य विषय नहीं है जो बराल साहब ने छोड़ा, ये सामान्य बात नहीं है। वो जो कोई कोई वाली बात है ना, कोई कोई वाली, वो जी कोई कोई वाली स्थिति है ये। और इसी में श्री गीता जी का वासुदेव सर्वम, यही जी सियाराम सब जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
सब कुछ विज्ञान इसके अंदर छुपे हुए हैं। जब आप बार बार कहा गया है कि आप जब किसी को सहयोग करते हैं तो ये मत सोचो कि मैंने किसी व्यक्ति का सहयोग किया है, तो लाभ तो उससे भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं। आप उस समय जब ये भावना रखेंगे कि स्वामी ने ही मेरी सेवा स्वीकार करने के लिए इस स्वांग को रचा है, तो आप ना तो दयावान बनेंगे, ना करुणावान बनेंगे, ना अपने अंदर महत्व बुद्धि आएगी। आप वही स्वामी और संबंध सेवक का है ना वो बना रहेगा। मिथ्या अहंकार नहीं पालेंगे, मैंने तो इसको बचा दिया, इसके इतने लाखों रुपए बचाए दिए, ये मर जाता तो क्या होता, ये फालतू की बातें नहीं आती। अरविंद जी सोचो, ये डाइवर्स जैसा अभिशाप, ये तलाक जैसा अभिशाप समाज के लिए कितना बड़ा कलंक है। सही है, कितना बड़ा कलंक है। लेकिन पालनहार की कृपा से कितने तलाकों को आपने यहाँ, मतलब तलाक वाली स्थितियों को किस तरह से जादू की झप्पी से मिटते देखा ना। जी जी जी। कहने का मतलब ये है, एक आदर्श नागरिक की दृष्टि से, एक राष्ट्र भक्ति की दृष्टि से, एक सनातन की दृष्टि से मूल भावना यही है। तलाक एक ऐसा अभिशाप है जो कि आत्महत्या से भी बड़ा है हमारे अनुभव से। क्या, एक तो भयंकर दो परिवारों में सदा सर्वदा रहने वाला दोष, जो द्वेष है ना, वो पनप जाता है। जी दूसरा, जिसने उसमें निमित्त बना, जो सगाई संबंध में निमित्त बना, वो भी पिस जाता है। जी। और फिर जो उनके जो बच्चे हैं, उनकी जिंदगी तो वैसे खराब हो जाती है। और उसके बाद दोनों यदि वो कहीं जाकर के विवाह कर लेते हैं पुनः, तो वैसे सारा बर्बाद हो जाता तंत्र। तो ऐसे अभिशाप की मुक्ति के लिए यदि हम दो गालियां किसी की सुन भी लें तो क्या बड़ी बात है। जी सही बात है। गालियों से तो गुमड़े तो होते नहीं, हमें तो पता नहीं कितने का बकते ही रहते हैं। और किसको छोड़ते हैं, मोदी जी घड़े है क्या, योगी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो तो बाबा जी हैं, फिर भी उनको कौन छोड़ रहा है, छोड़ रहे हैं क्या। रोज डेली फेसबुक लाइव आकर के लोग उनको मारने की धमकियां दे रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि हम जब तक जिंदा हैं, जीवन है हमारे पास में, तब तक हम क्या कर रहे हैं। क्या इस सकारात्मक सृष्टि के निर्माण में, सुंदर समाज निर्माण में हमारी की हम कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा पा रहे हैं क्या। जी निभाते हैं क्या। आज बुआ साहब मान लो, अब ये भी किसी को कुछ कहते हैं तो वहां तो वो भी करता होगा सामने से, तो इनको क्या पड़ी, ये भी सोच सकते हैं बाढ़ में जाने से मैं क्यों मुंह लगाऊं हमको, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन नहीं, एक हृदय जो ऐसा होता है ना, भक्तिपूर्ण हृदय, वो सबको ही अपना मानता है और वास्तव में चाहता है कि इसका दर्द मिटे, नहीं तो भटकता ही रहेगा कहीं ना कहीं। जी जी भैया जी, स्पष्ट हुआ। हाँ भैया जी बहुत सुंदर स्पष्ट हुआ जी। हाँ, इसलिए गाली देने वालों की सेवा है गाली देना, और हमारी सेवा है उनके मंगल की कामना करना, अपने को इससे कुछ नहीं लेना देना। जी और गाली देने वालों को आप कभी मिटा भी नहीं सकते हो, गाली तो खानी पड़ती है, सबको खानी पड़ती है। आप सोचो, मर्यादा अवतार जब भगवान लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, तो क्या उस समय वो बच्चे क्या, नहीं नहीं रावण ने भर भर थोक थोक के भाव गालियां दी उनको। क्या, जी रावण ने भर भर के थोक के भाव गालियां दी थी, और वहां से भी आ गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन धोबी ने क्या कम गाली दी। जी प्रजा था। तो आप ये सोचो कि मैं भगवान बन जाऊं, बन नहीं सकते। जीव जीव होता है, जगदीश जगदीश होता है, तो भगवान तो हम बन नहीं पाएंगे। लेकिन ये जरूर समझने की बात है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ आकर के बिन गाली खाए नहीं रहते हैं, तो फिर हम तो किस खेत की मूली हैं। और जो अपनी शर्तों पे सेवा करना चाहते हैं उसे सेवक नहीं कहते हैं, वो तो खुद ही स्वामी बना बैठा है। क्या मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो ये नहीं करूंगा, ये तो मेरे से बिल्कुल नहीं होगा, इस ये तो मेरा मतलब का नहीं। अरे भाई, तुम तो सबके मालिक हो, तुम कौन सा सेवा करने वाले। जी कुछ स्पष्ट हुआ कि नहीं। जी भैया जी स्पष्ट हुआ ये अच्छी तरह। ये महत्वपूर्ण विषय है, आपने सही कहा, सेवा बड़ा विस्तार का विषय है, इसको अच्छे से समझना चाहिए, लेकिन समझने के लिए प्रश्न और जिज्ञासाएं होनी चाहिए।
जितना आप रखेंगे हमको बताएंगे। जी भैया जी। स्पष्ट है? हाँ भैया जी स्पष्ट है।